हेलो स्टूडेंट्स, इस साल जिस भी स्टूडेंट ने एमएसयू के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, वो बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीए, साइंस, कोई भी अंडर ग्रेजुएट का कोर्स हो, उन सभी का जो मेरिट लिस्ट है वो आ गया है। मेरिट लिस्ट को देखना कैसे, उसके आगे का प्रोसीजर क्या रहेगा, उसके बाद फीस पेमेंट आपको कब करना है, उसके बाद आपको कॉलेज में कब आना है, उन सभी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आपको आपका आईडी और पासवर्ड जो जीकास का था उसके ऊपर लॉगिन करना है। तो सबसे पहले हम वो देखें कि लॉगिन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। उसके अंदर आपको जीकास की जो वेबसाइट है उसको सर्च करना है। जैसे ही करोगे फर्स्ट वाली लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर लेने के बाद आपको जो है आपका यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर डालना है। आपका जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड था यूजी स्टार्टिंग होगा, वो आपको यहाँ पर आईडी और पासवर्ड डालना है। उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर लेने के बाद आपको ऐसा एक डैशबोर्ड दिखाई देगा। उसके अंदर आपने जिस भी कॉलेज में, जितनी भी कॉलेज आपने जो सिलेक्ट की होगी वो यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफर के अंदर नीचे दिखाई देगी। तो आपको जिस भी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है, आपने यहाँ पे कोई भी 5 कॉलेज की है पर आपको उसमें से किसी और में लेना है या फिर एमएसयू के अंदर लेना है, उसका आपको पहले कंफर्मेशन देना है। तो यहाँ पे एक कंफर्म ऑफ़र का जो ऑप्शन है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म ऑफ़र पर क्लिक करते हो, आपको एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी आपके मोबाइल या ईमेल आईडी ये दोनों पर जाएगा। वहाँ से आपको लेना है और यहाँ पर ओटीपी आपको डालना है। ओटीपी डालने के बाद कंफर्म ऑफ़र पर क्लिक करना है। जैसे ही कंफर्म ऑफ़र पर क्लिक करोगे तो आपको एक फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। उसके अंदर डिटेल्स लिखी होगी। ऐसा एक पीडीएफ फाइल आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो उसके अंदर आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा, एप्लीकेशन नेम, यूनिवर्सिटी नेम, आपने जिस भी कॉलेज में कंफर्मेशन का जो ओटीपी डाला था वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपका प्रोग्राम नेम, आपने जिस फील्ड के अंदर आपने फॉर्म भरा था वो लिख कर आएगा, इंस्टीट्यूट नेम, फिर अपना एप्लीकेंट कैटेगरी, डिसेबिलिटी, ऑफर कैटेगरी, उसके बाद आपका मीडियम और इंस्ट्रक्शन, सब्जेक्ट, एजुकेशन, ऑफर नंबर, ऑफर डेट और वैलिड टिल डेट। तो ये ऑफर डेट है वो आज की है। उसके बाद ये लिखा है वैलिड टिल डेट, यानी कि जो ऑफर लेटर है वो 31 मई तब तक ही वैलिड है। उसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि ये ऑफ़र लेटर आपको लेकर कॉलेज में नहीं आना है। 31 लिखा है, यानी कि आपका जो 29 मई है, 29 मई 12 बजे के बाद से आपका जो है फ़ीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा आपके अंदर। वो ऑप्शन कॉलेज की तरफ से दिया जाएगा। आपको यूनिवर्सिटी में नहीं आना है जब तक आपका फ़ीस पेमेंट नहीं हो जाता, जब तक आपकी बिल्डिंग अलॉट नहीं हो जाती तब तक आपको यूनिवर्सिटी में नहीं आना है। उसका शेड्यूल पूरा बाद में आएगा, वो मैं अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पर रख दूंगा। अभी का प्रोसीजर बस इतना है। आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना है उसके अंदर कंफर्म करके आपको ओटीपी डालना है। ओटीपी डालने के बाद आपका जो ऑफर लेटर है उसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको वेट करना है यूनिवर्सिटी की तरफ से जब तक आपका फीस पेमेंट का टेक्स्ट मैसेज या फिर मेल नहीं आ जाता। जैसे ही आता है आपको फ़ीस पेमेंट कर देनी है। और आपको ध्यान देना है, अगर आप फीस पेमेंट नहीं करते हो तो आप अगर कॉलेज के दिए गए टाइम के अंदर आप फीस पेमेंट नहीं करते हो तो आपको दूसरा चांस नहीं मिलेगा। अगर आपने मिस कर दिया तो आपका जो सीट है वो किसी और को अलॉट कर दिया जाएगा। और बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनको जो कंफर्मेशन का है वो वहाँ पे एमएसयू लिख कर नहीं आ रहा है, उनका मतलब वो इस कॉलेज के लिए एलिजिबल नहीं है। उनको सेकेंड राउंड का वेट करना है। सेकेंड राउंड का जो मेरिट लिस्ट है वो 5 जून के बाद आएगा। उनको फिर से फॉर्म नहीं फिल करना है। बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न रहता है कि अभी फर्स्ट राउंड में नहीं आया तो हम सेकेंड राउंड में फिर से फॉर्म भर के फिर से अप्लाई करेंगे। उनको ऐसा नहीं करना है। जिनका भी फर्स्ट राउंड के अंदर नाम नहीं आया है उन सभी को सेकेंड राउंड का वेट करना है। फॉर्म फिर से नहीं भरना है। कन्फर्मेशन का ऑफ़र दूसरी बार आएगा अगर वो एलिजिबल हो गए परसेंटेज के क्राइटेरिया के हिसाब से, तभी तो उसका आपको ध्यान देना है। और अभी आपको कॉलेज नहीं जाना है। कॉलेज जाओगे तो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे क्योंकि कॉलेज में अभी कुछ काम है नहीं आपका।
आपको जब तक आपका फीस पेमेंट नहीं हो जाता, जब तक आपकी बिल्डिंग अलॉट नहीं हो जाती, जब तक उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, डॉक्यूमेंट सबमिशन का आपका डेट शेड्यूल नहीं आ जाता, तब तक आपको कॉलेज नहीं जाना है। हमें फॉलो करके रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए, उसके अंदर सारी अपडेट हम टाइम टू टाइम देते रहेंगे। अगर इस वीडियो में अगर कुछ रह जाता है तो रात को एक और या फिर कल सुबह एक आएगा, उसके अंदर फिर से यही बातें मैं बता दूंगा। अगर आप वो भी वीडियो चेकआउट कर लेना एक बार, कुछ रह जाता है तो उसके अंदर मैं इसका पूरा डिटेलिंग में बता दूंगा। थैंक यू।